Hello students, a very warm welcome of each and every one of you on this amazing learning platform. This is your mentor Rahul Parmar for the subject Business Economics and आज इस क्लास में हम लोग शुभारंभ करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स पेपर नंबर 4 सीए फाउंडेशन के चैप्टर नंबर 1 की। जी हाँ दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था एक पूरा लेआउट की बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोगों को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने, क्या क्या वेटेज रहेगा हर एक चैप्टर का। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक नंबर 1, यूनिट नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 की। यानी सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्लास का, यानी इस पूरे सब्जेक्ट का फर्स्ट टॉपिक बिजनेस इकोनॉमिक्स होता क्या है सर, है ना। इंट्रोडक्टरी टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट क्लास, टेक्निकली फर्स्ट क्लास है क्योंकि कंटेंट हम आज से पढ़ने वाले हैं। जो आईसीआई का मॉड्यूल है उसको पूरा ध्यान में रखते हुए हम लोग एक एक लाइन को कवर अप करते हुए पढ़ेंगे। जो नॉन एसेंशियल लाइंस होगी उनको छोड़ेंगे भी और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन लोगों को पढ़ेंगे भी। कोशिश करूंगा कि आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट जो है वो मिल पाए इन क्लासेस को देखकर और ज्यादा से ज्यादा आप लोग नॉलेज गेन कर पाओ विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं आज की क्लास को। मैं डिस्कस कर रहा हूं सर सीए फाउंडेशन कोर्स का पेपर नंबर 4 स्टूडेंट्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं आप लोगों को। और लास्ट क्लास में मैंने कहा था, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ा चुका था। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग सीधा मेन कंटेंट के ऊपर जंप करने वाले हैं और इस चैप्टर का जो बेटा नाम है दैट इज नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। जी हाँ दोस्तों, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 को मैं आज सबसे पहले स्टार्ट करूंगा, जहां हम लोग बात करेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसका नेचर क्या है, उसके स्कोप क्या है, इन चीजों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। तो ये जो पूरा चैप्टर है ना बेटा आपका, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स। सबसे पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन, जहां पे आपको बताया जाएगा कि बेटा इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है, कौन कौन सी चीजों के बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं, राइट। फिर उसके बाद में इकोनॉमिक्स के टाइप्स कितने, इसके एरियाज कितने, इसका नेचर क्या है ना, इसका स्कोप क्या है, इन चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। एंड ये जो यूनिट नंबर 2 है, इसी चैप्टर की यूनिट नंबर 2 है, इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, है ना। जैसे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी है, इसमें कौन कौन सी बेसिक प्रॉब्लम्स जो है वो फेस करती है इकोनॉमी, या कोई भी दूसरी इकोनॉमी है वो कौन कौन सी बेसिक प्रॉब्लम्स फेस करेगी। एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। तो ये कुछ बातें हैं जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। चैप्टर नंबर 1 का वेटेज आप लोगों को पता है ऑलरेडी, ठीक है ना। लगभग 5 मार्क्स के आसपास का ये चैप्टर है और लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस इस चैप्टर में से पूछे जाएंगे। और इकोनॉमिक्स की नॉलेज लेने के लिए जो स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स पढ़ के हैं, शायद उन लोगों को इस चैप्टर में बहुत सारी बातें सुनी सुनी लगे, लेकिन जो नहीं पढ़ के आए उनके लिए चैप्टर कंप्लीटली न्यू है। दिस इज द बेसिक लेवल जहां से आप लोगों को स्टार्ट करना चाहिए, राइट। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1 इंट्रोडक्शन में। सर जो अपना पूरा कंटेंट है आईसीए के मॉड्यूल का, वो लगभग बेसिकली आप बात करें तो 6-7 चीजों के अंदर डिवाइडेड है ना। सबसे पहली जो चीज है दैट इज व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट, कि बिजनेस होता क्या है ना। हम बात कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की। तो ये जो बिजनेस इकोनॉमिक्स वर्ड है ये बेसिकली 2 चीजों से मिलके बना है। फर्स्ट इज बिजनेस एंड सेकेंड इज इकोनॉमिक्स, है ना। तो हमें इस पूरे टॉपिक में 2 चीजों के बारे में बात करनी है कि सर व्हाट इज बिजनेस एंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट, बिजनेस किन सारी चीजों के बारे में होता है, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, इकोनॉमिक्स किन चीजों के बारे में होता है, इकोनॉमिक्स में हम लोग किन किन चीजों के बारे में बात करते हैं। एंड फाइनली फर्स्ट सेक्शन में मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, की बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इकोनॉमिक्स एंड देन आफ्टर हम लोग आएंगे बेसिकली बिजनेस इकोनॉमिक्स पे। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे सर डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, किसके बारे में बात करनी है, डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की, राइट। नेक्स्ट बात करनी है आपको नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के बारे में, किसके बारे में बात करोगे, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की, बिजनेस इकोनॉमिक्स का नेचर कैसा है। नेक्स्ट स्कोप क्या है सर बिजनेस इकोनॉमिक्स का, कहां कहां पे हम लोग बिजनेस इकोनॉमिक्स को यूज कर पाएंगे, कहां कहां पे हम लोग जो नॉलेज गेन किया है हम लोगों ने इकोनॉमिक्स का ना उसको बिजनेस में यूज कर पाएंगे। देन फाइनली डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो ये कुछ लेआउट्स हैं जिसके ऊपर हम लोगों को बात करनी है। जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है दैट इज व्हाट इज बिजनेस ऑल अबाउट, उसके ऊपर सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दिस इज द मेन प्रायर टॉपिक, सबसे प्रायोरिटी वाला टॉपिक है बिजनेस होता क्या है, किसे कहते हैं बिजनेस, है ना। वैसे अगर किसी लेमैन से पूछा जाए कि भैया बिजनेस क्या है, कि धंधा करना इज अ बिजनेस, राइट।
कि कोई फ्रूट्स बेच रहा है सर वो बिजनेस कर रहा है, ग्रोसरी शॉप के ऊपर कोई बेसिकली पर्सन ग्रोसरीज बेच रहा है वो बिजनेस कर रहा है ना, क्या लेट्स से कि कोई डोर टू डोर आके कोई पर्टिकुलर चीज विजिट करके आप लोगों को सेल कर रहा है, स्ट्रीट वेंडर्स वो भी सर क्या कर रहा है, धंधा कर रहा है। कोई धंधा छोटा है बड़ा नहीं होता साहब, है ना, धंधा धंधा होता है जहाँ पे आप खुद बेसिकली अपने क्या होते हो, काम के मालिक होते हो, वर्किंग आवर्स आप डिसाइड करते हो। तो टेक्निकली अगर अभी बोले तो बिजनेस होता क्या है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बिजनेस की टेक्निकल डेफिनेशन में बिजनेस को क्या बोला गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है लाइन टू लाइन उठते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जो फर्स्ट चीज सबसे पहले आपको बोली है कि बिजनेस क्या है सर, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्या है बिजनेस? एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स कि ह्यूमन एक्टिविटीज जो भी होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है ना। आप जो भी काम करते हो, लेट्स से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो वाई आई एम टीचिंग, क्योंकि यार मेरा मोटिव है इस टीचिंग को करके यानी पढ़ा के बेसिकली पैसा अर्न करना। दूसरा ऐसा भी काम हो सकता है कि सर कोई मेरे को फ्रेंड बोलता है कि सर आज भजन कीर्तन है कहीं पे, है ना, या कहीं पे चैरिटी करनी है अपने को, चल यार सुबह सुबह गायों को चारा खिलाने जाते हैं। अब वहां पे क्या मैं कुछ पैसा अर्न करने से रिलेटेड काम कर रहा हूँ कि नहीं सर मैं चैरिटेबल वर्क कर रहा हूँ, है ना। या चलो यार सुबह हम लोग कहीं घूमने चलते हैं, ट्रैकिंग पे चलते हैं, ठीक है, ट्रैकिंग पे चलते हैं, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ठीक है ना, मेरा पढ़ाना मैं इकोनॉमिक एक्टिविटी, लेकिन मैं कहीं ट्रैकिंग के लिए जा रहा हूं, क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है? नहीं सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज वो एक्टिविटीज होती है जिसमें हम लोग बेसिकली पैसा कमा रहे होते हैं, जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, वो इकोनॉमिक वो एक्टिविटीज सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। और ऐसी तमाम एक्टिविटीज जो हम लोग आउट ऑफ लव, केयर, अफेक्शन या अदर चीजों से करते हैं वो सारी की सारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, मेरा मोटिव है पैसा अर्न करना, है ना, सो दिस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन घर पे मैं अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा हूं, वहां मेरा मोटिव ये नहीं है कि पैसा कमाना, वहां मैं आउट ऑफ लव, केयर एंड अफेक्शन, है ना, मैं उस बच्चे को क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं मेरे ब्रदर को पढ़ा रहा हूँ। सो दिस इज नॉट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी वहां पे मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, यहां से मुझे पैसा मिलेगा, राइट। आप कोई अगर बाई घर पे खाना बनाने के लिए आ रही है, सो ऑब्वियसली शी वुड बी अर्निंग सम अमाउंट ऑफ मनी, आप उसे पैसा दे रहे होंगे तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है। लेकिन ममा घर पे खाना बना रही है, ठीक है, तो वो आउट ऑफ लव, केयर एंड अफेक्शन कर रही है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। इसी तरीके से चैरिटी करना, भजन कीर्तन में जाना या कुछ और करना, दीज ऑल आर नॉट नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट। क्या तो बिजनेस जो आप कर रहे हो ना, बिजनेस कैसी एक्टिविटी है भैया? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कैसी एक्टिविटी है बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। बात करें अगर आगे कि बिजनेसेस के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इस पे से भी क्वेश्चन बन जाता है। तो पहला क्वेश्चन बनेगा बिजनेस कैसी एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देन वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेसेस, कितने टाइप्स ऑफ बिजनेसेस आपको बेसिकली पढ़ने हैं, एक बार सिर्फ नजर डाल लेना, इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, है ना। तो सबसे पहला 3 सेगमेंट्स के अंदर बिजनेसेस डिवाइड होते हैं, या कोई भी बिजनेस होता है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा। प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया ना, फूड प्रोसेसिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, अब ये सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, हॉस्पिटल्स वर्क कर रहे हैं, स्कूल्स वर्क कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो लोग काम करते हैं, कम्युनिकेशन, जियो है ना, या एयरटेल है या वीआई है, ये सारे के सारे क्या है? बिजनेस एक्टिविटीज है। इन सबको आप क्या बोलते हो? बिजनेस बोलते हो, राइट। अब ये सारे बिजनेस कर क्या रहे हैं सर? इन सारे बिजनेसेस का मोटिव क्या है? हर बिजनेस में एक कॉमन सी चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी, सब लोग कुछ ना कुछ इनपुट्स लेते हैं और उसको आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इनपुट ले रहे हैं और आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर। लेट्स से कि कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है, रॉ मटेरियल लिया, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, यानी फाइनल ग्रेन्स बना लिए, सीड्स लिए, फर्टिलाइजर्स लिए, है ना, इंसेक्टिसाइड्स लिए, पेस्टिसाइड्स लिए, ठीक है ना, कल्टीवेशन एक्टिविटी किया, प्रोडक्ट्स ग्रो हुआ, मार्केट में बेचा, यानी आउटपुट बनाया, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में आयरन लिया, कुछ और लिया, एक चेयर बनाई, मैन्युफैक्चर करके मार्केट के अंदर बेच दिया, ठीक है। अच्छा, बैंकिंग सर्विस में कोई इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है क्या? जनरली इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता, बिकॉज ये सर्विस सेक्टर की चीज है, ठीक है। तो जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज है उसमें एक चीज बड़ी कॉमन है सर, ये सब क्या करते हैं? ये सब ट्रांसफॉर्म करते हैं किसको? सेट ऑफ इनपुट्स को किसमें? आउटपुट्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करते हैं, इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफर करते हैं ना। अब जब इनपुट्स आउटपुट्स में ट्रांसफर होंगे तो इनमें वैल्यू एडिशन होगा, यानी जितने रुपए का सीड डाला आपने, है ना, क्या उतने रुपए का ही आउटपुट आप मार्केट में बेचोगे? लेट्स से 100 रुपए के सीड्स लिए, उससे जो व्हीट बना या उससे जो राइस बना, क्या उसको 100 रुपए में बेचोगे? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो सर। ये सिर्फ जो रॉ मटेरियल मैंने यूज किया, इसके साथ में मैंने मेरा लेबर एफर्ट्स भी डाले होंगे, है ना, बहुत सारा टाइम वेट भी किया होगा मैंने, है ना, कल्टीवेशन, मैंने इस पे इरिगेशन एक्टिविटीज भी करी, तो पानी का भी खर्चा हुआ, पेस्टिसाइड्स का खर्चा हुआ,
प्लस लैंड हो सकता है किसी ने किराए पे ली हो, प्लस हो सकता है सीट्स वगैरह अदर इक्विपमेंट्स लाने के लिए उन्होंने पैसा किसी से उधार लिया हो तो उसका रेंट भी आपको देना पड़ेगा। प्लस सर इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम लोग कि हम ये सारी चीजें करें और फिर फाइनल आउटपुट बनाएं और फिर मार्केट में बेचें, तो रिस्क का भी तो कुछ फायदा मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो 100 रुपए का अगर सीट्स लिया तो उसको 100 रुपए में ही मार्केट में नहीं बेचोगे सर, उसको उससे ज्यादा अमाउंट के अंदर आप बेचोगे, है ना। तो वो हो गई आउटपुट की वैल्यू और ये हो गई आपकी इनपुट की वैल्यू 100 रुपए का सीट। तो ये आउटपुट की वैल्यू में से अगर इनपुट की वैल्यू आप माइनस करोगे तो इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू एडिशन। ये सारी चीजें आप लोग नेशनल इनकम चैप्टर में पढ़ोगे, राइट। सो ये जब इनपुट्स आउटपुट में कन्वर्ट हुआ, ये क्या है, ये कोर एसेंस है इकोनॉमिक एक्टिविटी का, लगभग हर बिजनेस में ये हो रहा होगा, है ना, क्लियर। और ये जो इनपुट आउटपुट में कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं नेट वैल्यू एडेड। क्या बोलते हैं, नेट वैल्यू एडेड। तो इधर से एक क्वेश्चन बनेगा कि क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडेड ये क्या है, बेसिकली दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल सच एक्टिविटीज। यानी सारी बिजनेस एक्टिविटीज में होता क्या है, इनपुट्स कहीं ना कहीं आउटपुट में कन्वर्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज नेट वैल्यू एडेड। एंड ये जो नेट वैल्यू एडेड है, दिस इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल सच इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये सिंपल सी बात ध्यान रखो। तो फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। टाइप्स ऑफ बिजनेस बहुत सारे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, माइनिंग हो, कंस्ट्रक्शन हो, बैंकिंग हो, है ना, या फिर हेल्थ सेक्टर हो, इंश्योरेंस हो, एवरीथिंग इज बिजनेस, राइट। जितने भी बिजनेस एक्टिविटीज होती है उसमें इनपुट्स आउटपुट्स में कन्वर्ट होते हैं। इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को आप बोलते हो वैल्यू एडिशन का प्रोसेस। और ये वैल्यू एडिशन जो है दैट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑल एक्टिविटीज, राइट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट, नाउ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सर दो चीजें आएंगी, ठीक है। हमने बात करी सर किसकी, इनपुट की, तो ये लो सर इनपुट, और सेकंड बात करिए हम लोगों ने आउटपुट की। नाउ व्हाट आर द इनपुट्स, है ना। इनपुट्स होते क्या हैं, देखो किसी भी चीज को बनाने के लिए वी रिक्वायर सर्टेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमें क्या चाहिए होते हैं, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। क्या चाहिए होते हैं बेटा, कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, राइट ना। वी रिक्वायर फ्यू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। तो हमें कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए, ठीक है, जिन्हें हम लोग इन शॉर्ट फैक्टर इनपुट्स भी कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, फैक्टर इनपुट्स भी बेसिकली हम लोग इनको कह लेते हैं। ये फैक्टर इनपुट्स क्या क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो आपको इन चीजों के नाम याद कर लेने हैं बेटा, ठीक है। क्या क्या होते हैं सर, ये होते हैं सर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो LLCE, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये रट लेना, याद कर लेना। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, व्हाट आर द फैक्टर इनपुट्स। किसी भी चीज को बनाने के लिए इन चार चीजों की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग टेक्निकल भाषा में इसको लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। इन द नॉर्मल लैंग्वेज वी कैन से हमको मैन चाहिए, यानी आदमी लोग चाहिए काम करने के लिए। मटीरियल चाहिए सर, रॉ मटेरियल्स चाहिए। मशीनें चाहिए जिससे हम लोग रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करेंगे। और मैनेजमेंट चाहिए जो उन सबकी टेक केयर करेगा। तो मैनेजमेंट बोले तो एक तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप, मशीन्स बोले तो पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, मैन्स बोले तो लेबर, है ना, और लैंड चाहिए क्योंकि हवा में तो काम कर नहीं सकते। अब जब इनपुट्स आप डालोगे तो इनपुट्स किस में कन्वर्ट होंगे बेटा, आउटपुट्स में कन्वर्ट होंगे। किस में कन्वर्ट होंगे, आउटपुट्स में कन्वर्ट होंगे। आउटपुट बोले तो चाहे गुड्स या सर्विस, दोनों ही चीजों को आप लोग आउटपुट बोलते हो। राइट नाउ व्हाट आई एम प्रोड्यूसिंग, मैं अभी सर्विस दे रहा हूं आप लोगों को, है ना, मैं अभी आप लोगों को क्या दे रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं। तो जितने भी टाइप ऑफ गुड्स हैं एंड सर्विसेज हैं जो प्रोड्यूस करेंगे कौन, बिजनेसेस या प्रोड्यूसर, दैट विल बी नोन एज आउटपुट, ठीक है। तो अगेन बोल रहा हूं, जो 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ के आए हैं दे मस्ट बी अवेयर अबाउट दिस कि आउटपुट का मतलब गुड्स और सर्विस दोनों होता है। जो 12th में इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ के आए हैं उनको शायद अवेयरनेस नहीं होगी, तो वो अवेयरनेस ले लो, राइट। चलिए अब यहां एक और बात आपके आईसीआई के कंटेंट में लिखा हुआ है, एंड दैट इज व्हाट कि सर व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स ना, जब हम गुड्स की बात करते हैं तो गुड्स में बहुत सारे गुड्स होते हैं, है ना। कौन कौन सी कैटेगरी होती है इन गुड्स की सर, कि सर हमारे पास में कंज्यूमर गुड्स है, हमारे पास कैपिटल गुड्स है, हमारे पास प्रोड्यूसर गुड्स है ना, हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स है, हमारे पास नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये सारी चीजें हैं, यू विल बी स्टडिंग इन चैप्टर नंबर बेसिकली नेशनल इनकम, जो अपना मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसमें आप सब चीजें पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो क्या होता है, ये बोल रहा है भाई साहब आपके पास कंज्यूमर गुड्स है, दाल, आटा, चावल, शक्कर, है ना, ये सारा क्या है, कंज्यूमर गुड्स है, इसको कंज्यूमर्स यूज करते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स, मशीनरीज हो गई, है ना, रॉ मटेरियल्स हो गए, ये सब कौन यूज करता है, प्रोड्यूसर यूज करता है। तो ये किसके काम की चीज है, प्रोड्यूसर के काम की चीज है सर। कैपिटल गुड्स, है ना, ऐसी चीजें जिससे फर्दर और प्रोडक्शन हो सके, जैसे कि बड़ी बड़ी मशीन्स हो गई, इक्विपमेंट्स हो गए, टूल्स हो गए, दीज आर द कैपिटल गुड्स। प्राइवेट गुड्स, है ना, जो किसी ह्यूमन बीइंग के पर्सनली काम आती है, जैसे कि मेरा मोबाइल मेरी प्राइवेट गुड है,
पब्लिक गुड, गवर्नमेंट ने जो सड़कें बना रखी है दैट इज द पब्लिक गुड, रोड लाइटिंग है सबके काम आती है ना, दीज आर पब्लिक गुड्स, राइट। सोसाइटी का गार्डन है पब्लिक गुड्स है, लेकिन आपका खुद का फ्लैट है ये क्या है, प्राइवेट गुड्स है, राइट। मेरिट गुड्स लाइक एसेंशियल गुड्स बोले तो जो काम की चीजें होती है, जो जरूरत की चीजें होती है, और नॉन मेरिट गुड्स यानी उससे किसी को फायदा नहीं होगा, ठीक है आप मजे ले रहे हो, सिगरेट्स हो गया, लीकर हो गया ना, दीज आर नॉन मेरिट गुड्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा नॉन मेरिट गुड्स इनमें से कौन सी है, मेरिट गुड्स इनमें से कौन सी है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार लाइन टू लाइन बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इनमें से कुछ गुड्स तो होगी नॉन ड्यूरेबल, सिगरेट है, किसी पर्सन ने स्मोक किया, ठीक है, एक ही टाइम में यूज कर पाएगा, उसके बाद यूज नहीं कर पाएगा, दैट इज अ नॉन ड्यूरेबल गुड, है ना। लेकिन सपोज करो मैं बेसिकली सिस्टम का माउस यूज कर रहा हूँ, ये ड्यूरेबल है, काफी टाइम तक चलेगा, है ना, क्लियर। आपकी बाइक है, आपकी कार है, ये क्या हो सकती है, ड्यूरेबल गुड्स हो सकती है, ठीक है। तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स को आप सिंगल यूज गुड्स भी कहते हो, एंड जो ड्यूरेबल गुड्स है बेसिकली उसको आप लोग क्या बोलोगे, जो मल्टीपल टाइम यूज आएगी, राइट। सो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके ऊपर, बिजनेस के ऊपर, कि बिजनेस होता क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बहुत सारे टाइप के बिजनेसेस हैं अपने पास में, कौन कौन से बिजनेसेस हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर एटसेट्रा। क्रिएशन ऑफ नेट वैल्यू एडिशन या इनपुट का आउटपुट में कन्वर्ट करना बेसिकली बिजनेस एक्टिविटीज का मेन कोर होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इनपुट्स क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जिसको आप मैन, मटेरियल, मशीनरी, मैनेजमेंट भी बोलते हो। फिर आउटपुट्स क्या होते हैं सर, जितनी भी टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम लोग बना रहे हैं, ध्यान रखना गुड्स भी और सर्विसेज भी आउटपुट की कैटेगरी में आती है, ठीक है। गुड्स में हमारे पास बहुत सारे कंज्यूमर, कैपिटल, प्राइवेट गुड्स, पब्लिक गुड्स, मेरिट गुड्स, नॉन मेरिट गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कैटेगरीज है। इसको नेशनल इनकम वाले टॉपिक में और डिटेल में बात करेंगे। चलिए, अब मुद्दा आता है सर कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहे हैं उन सबका सर पर्पस क्या है ना, द पर्पस ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब कौन कौन सी तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, यहां से क्वेश्चन बनता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती क्या है, ठीक है ना, व्हाट आर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो ऐसी चीजें जिसमें पैसा कमाना, पैसे का खर्चा, ये सब इंक्लूड होता है, यानी जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो सीधा क्वेश्चन बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, राइट, क्लियर, लाइन टू लाइन इसीलिए पढ़ाओ बेटा ताकि आपको एग्जाम में ध्यान रहे। तो देखो, सबसे पहली बात, प्रोडक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, जहां पे उनका वैल्यू एडिशन होता है। कंजप्शन, whenever you are consuming something, है ना, आपने 20 रुपए की बिस्लरी ली, यू आर कंज्यूमिंग इट, तो ये भी क्या है, पैसा दिया तब गुड्स मिली और आपने कंज्यूम किया, दिस इज द इकोनॉमिक एक्टिविटी। डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन यानी एक प्रोड्यूसर है, लेट से मोटा भाई है ना, मुकेश अंबानी जी, उनको लगा कि यार एक काम करते हैं, जियो बनाते हैं, है ना, जहां पे लोगों को हम लोग बेस्ट टेलीकॉम सर्विसेज देंगे, 5G देंगे, 4G देंगे एंड सो ऑन, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली कुछ टेक्निकल स्टाफ को बुलाया, खुद ने रिस्क लिया, पैसा लगाया, है ना, और साथ ही साथ में जगह जगह पे इन लोगों ने टावर्स खड़े किए, यानी लैंड को यूज किया, और फिर इन सब के कॉम्बिनेशन से इन्होंने जियो 4G मार्केट में लॉन्च कर दिया, राइट। क्या अब जियो 4G से जो पैसा आएगा सब्सक्रिप्शन के थ्रू, अब इस पैसे को ये लैंड को देंगे रेंट, लेबर को देंगे ये वेजेस, है ना, फिर उसके बाद में कैपिटल को देंगे ये इंटरेस्ट, और खुद क्या ले जाएंगे, प्रॉफिट ले जाएंगे। तो लेट से कोई प्रोड्यूसर सर्टेन इनपुट्स को यूज करके आउटपुट बनाता है, 100 रुपए का इनपुट यूज किया, 500 रुपए का आउटपुट बनाया, तो जो 400 रुपए बढ़े, तो 100 से 500 जब हुआ ये, तो 400 रुपए जो बढ़ा वो किसकी वजह से बढ़ेगा, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर की वजह से, राइट। इन चारों में जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी कि 400 रुपए में से लैंड को कितना रेंट मिले, लेबर को कितना वेजेस मिले, कैपिटल को कितना इंटरेस्ट मिले, और एंटरप्रेन्योर को कितना प्रॉफिट मिले। ध्यान रखना, अगेन बता रहा हूं, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, बेसिकली सबसे पहला होता है सर लैंड, दूसरा होता है लेबर, कैपिटल, और नेक्स्ट होता है एंटरप्रेन्योर, राइट। क्या अब अगर हम लोग बात करें सर कि लैंड को क्या मिलना होता है, लैंड को सर मिलना होता है रेंट, है ना। लेबर को क्या मिलना होता है सर, लेबर को मिलना होता है वेजेस, राइट। और कैपिटल को क्या मिलना होता है, इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलना होता है बेटा, प्रॉफिट। तो ये 4 चीजें इन 4 लोगों को मिलेगी, है ना। तो जब ये 100 रुपए की चीज 500 रुपए की बनेगी और ये जो प्लस 400 होंगे, तो किसको कितना मिलेगा, ठीक है ना। दिस इज मेजरली द डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये क्या है, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है, या जो गुड्स बन गई मार्केट में, है ना, वो किस सेक्शन को मिलेगी, रिच को मिलेगी, पुअर को मिलेगी, ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं सर एक्सचेंज की, है ना। बार्टर सिस्टम चलता था,
बार्टर सिस्टम में क्या होता था, पीपल वर एक्सचेंजिंग गुड्स विद गुड्स और गुड्स विद सर्विसेज, तो दैट वाज आल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट। एंड इन्वेंट्री का अक्यूमुलेशन, अब प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या करके रखता है, प्रोड्यूसर पैसा खर्च करता है और गुड्स बेसिकली अक्यूमुलेट करता है, रॉ मटेरियल अक्यूमुलेट करता है, सेमी फिनिश्ड गुड्स अक्यूमुलेट करता है, और जो प्रोडक्ट इसने बना लिया है ना, वो भी तो कई बार ईयर एंड में इसके पास पड़ा रह जाता, तो ये भी इन्वेंट्री का अक्यूमुलेशन भी एक तरीके से क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ही है ना। अच्छा, इन सब का जो मोटिव है, व्हाई यू आर प्रोड्यूसिंग, व्हाई यू आर कंज्यूमिंग, क्यों डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, सबका जो मेन मोटिव होता है वो होता है अपने अपने इकोनॉमिक गेन्स को मैक्सिमाइज करना। क्या करना, अपने अपने इकोनॉमिक गेन्स को मैक्सिमाइज करना, है ना। यानी हम अपना फायदा देखने की कोशिश करते हैं। प्रोड्यूसर कहता है मेरा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, कंज्यूमर कहता है मेरा गेन मैक्सिमाइज, सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो जाए ना। तो पर्पस जो होगा किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का, वो होगा टू क्रिएट सरप्लस और प्रॉफिट ना, टू क्रिएट सरप्लस और प्रॉफिट। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो द पर्पस इज टू क्रिएट व्हाट, द पर्पस, पर्पस जो है वो क्या है, इज टू क्रिएट सरप्लस और प्रॉफिट, ठीक है। ये सीधा सीधा आपको एग्जाम में पूछ सकता है, व्हाट आर द पर्पस ऑफ एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, टू क्रिएट द सरप्लस ऑफ प्रॉफिट, है ना, या कुछ और। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है दैट इज टू क्रिएट द सरप्लस ऑफ प्रॉफिट, बिकॉज कंटेंट का आपके पार्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होगी, दे मस्ट बी सीकिंग द प्रॉफिट। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करेगी, वो बेसिकली कहेगी कि सोशल वेलफेयर हो, या कहीं ना कहीं पे बेसिकली क्या हो, सोसाइटी को हम लोग बेनिफिट करें, यानी जैसे एनजीओज होते हैं, है ना, क्लियर, उनका काम क्या होता है, सोशल वेलफेयर टेक्निकली करना। तो कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस जो होंगे, दे मे नॉट एम टू प्रोवाइड द प्राइवेट बेनिफिट्स बट दे एम एट सोशल बेनिफिट्स। ये लाइनें आपको थोड़ी सी पढ़ी होनी चाहिए, याद होनी चाहिए, क्योंकि इस पे से क्वेश्चंस बन जाते हैं, राइट। चलिए अब बात करेंगे कि जितने भी इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस हैं, या जितने भी इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस हैं, वो सब के सब क्या करते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस लेते हैं। जैसे प्रोड्यूसर्स या फर्म्स क्या बोलते हैं कि यार हमारे पास कुछ पैसा है, बना तो बहुत सारी चीजें सकते हैं, लेकिन हमें एक्चुअली बनाना क्या चाहिए, ये डिसाइड कर लें कि चलो यार कंज्यूमर गुड्स बनाए या कैपिटल गुड्स बनाए। लेट्स से मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, मैं 5 लाख रुपए में सर एक कैफे डाल लेता हूँ या एक प्रोविजन स्टोर डाल लेता हूँ, है ना। तो अगर कैफे डालूंगा, यानी मैंने ये डिसाइड कर लिया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, राइट। फिर मैं ये डिसाइड करूंगा मुझे बनाना कब है, आज शुरुआत करूं या थोड़े दिन बाद में रिसर्च वगैरह करके शुरुआत करूं। फाइनली आफ्टर दैट मैं ये सोचूंगा कि सर किसके लिए बनाऊंगा, मैं रिच लोगों को एंटरटेन करूंगा या पुअर लोगों को एंटरटेन करूंगा, कौन सी एरिया में अपनी शॉप खोलूंगा, और बनाने का मेरा मकसद क्या है यार, व्हाई आई वांट टू प्रोड्यूस। मेरा एम क्या प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, मेरा एम क्या सेल्स मैक्सिमाइज करना है, या मेरा एम सोशल वेलफेयर करना है। तो ये सारी चीजें एक प्रोडक्शन यूनिट को डिसाइड करनी होती है ना, क्लियर। तो हर तरह का एंटरप्राइज जो होगा वो सर्टेन इकोनॉमिक डिसीजंस लेगा, है ना। क्यों लेगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स का कोर एसेंस में अभी आपको आगे पढ़ाने वाला हूं कि हर ह्यूमन बीइंग, हर सोसाइटी, हर इकोनॉमी के पास जो रिसोर्सेज होते हैं ना, जो रिसोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं सर, बहुत लिमिटेड होते हैं इन कंपैरिजन टू आर वांट्स। अगेन बात कर रहा हूं, ये बात बहुत पहले कर रहा हूं कि जो रिसोर्सेज होते हैं बहुत कम होते हैं इन कंपैरिजन टू वांट्स, यानी अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। बात करेंगे अभी जस्ट 2 मिनट में ना। सो देखिए आइए, ये छोटी सी बात है कि एक प्रोडक्शन यूनिट को क्या डिसाइड करना है, एक प्रोड्यूसर यूनिट को डिसाइड करना है सर, ठीक है ना। एक प्रोड्यूसर यूनिट को डिसाइड करना है कि मुझे क्या बनाना है, कब बनाना है, किसके लिए बनाना है और क्यों बनाना है। सिमिलरली एक फाइनेंस एंटरप्राइजेस जो फंड्स के साथ डीलिंग करे, जो लोगों से फंड्स रेज करती है ना, और आगे पैसा इन्वेस्ट करती है, वहां से कुछ पैसा कमाती है और लोगों को रिवॉर्ड भी देती है, कुछ जो बीच का बचेगा वो अपने पास रखेगी। सो व्हाट दे आर डूइंग, कब फंड रेज करना है, कहां पे फंड्स को चैनलाइज करना है, एंड मैच्योरिटी क्या होगी और बाकी के टर्म्स क्या होगी, ठीक है। यानी आपने देखा ना, यहाँ सब में क्वेश्चन मार्क आ रहा है ना, व्हाट, व्हेन, व्हाई, यानी इन सब जगह पे एक चीज बड़ी कॉमन है सर, एवरीवन नीड्स टू चूज। क्या करना पड़ रहा है अपने पास में, दे नीड टू मेक अ चॉइस। इनको क्या करना पड़ रहा है सर, चॉइस करनी पड़ रही है। प्रोडक्शन यूनिट को क्यों चूज करना है कि मैं क्या बनाऊं, मर्जी पड़े जो बना लो सर, बट मर्जी पड़े वो नहीं बना सकते सर। क्या हमारे पास इतना पैसा है दैट वी कैन प्रोड्यूस एवरीथिंग दैट वी डिजायर, नहीं सर। कब बनाना है, हो सकता है सर बनाने की इच्छा तो आज है, पैसा नहीं है सर, क्या करें, है ना। फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाना है, इज इट पॉसिबल फॉर यू कि आप सबके लिए बना दो, नॉट पॉसिबल सर, बिकॉज यू आर हैविंग अ वेरी लिमिटेड बजट, राइट। क्लियर। मोटा भाई सोचते होंगे कि मैं दुनिया में सब कुछ जो चाहे बना लूं, बट स्टिल मोटा भाई के पास में इतनी वेल्थ है, हाँ, अंबानी जी की बात कर रहा हूं मैं, इतनी वेल्थ है, स्टिल ही कैन नॉट प्रोड्यूस ऑल थिंग्स दैट ही डिजायर।
वो वही चीज बना रहे हैं जहां उनको लगता है कि जहां मेरे पैसे से मैं ज्यादा प्रॉफिट निकाल पाऊंगा। एंड वाई टू प्रोड्यूस, मोटिव भी तो क्लियर होना चाहिए ना कि मैं क्यों बना रहा हूँ, राइट। सिमिलरली फाइनेंस फर्म को भी चूज करना पड़ रहा है, व्हेन, वेयर, व्हाट। जब ये सारे क्वेश्चन मार्क के आंसर है, यानी आपको हर स्टेप पे क्या करना पड़ रहा है सर, चॉइस करनी पड़ रही है। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू मेक अ चॉइस, आपको चॉइस करनी पड़ रही है, राइट। तो हम क्या बात कर रहे हैं कि हर डिसीजन के अंदर एक चीज बड़ी कॉमन है सर, क्या कॉमन है, एरिया ऑफ चॉइस, कि हर जगह पे इनको क्या करना पड़ रहा है सर, चूज करना पड़ रहा है, दे नीड टू मेक द चॉइस, ठीक है, क्लियर। तो क्या बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन का मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा स्ट्रीम है ना। डिसिप्लिन का मतलब बिल्कुल अनुशासन नहीं है सर, यहाँ डिसिप्लिन का मतलब है ये एक ऐसा सब्जेक्ट है विच इज हेल्पफुल इन एनालाइजिंग द रैशनैलिटी एंड ऑप्टिमैलिटी ऑफ अ गिवन चॉइस, कि आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, उसमें से कौन सा रैशनल या ऑप्टिमल, यानी विच इज बेस्ट अमंग द ऑल, विच इज बेस्ट अमंग द ऑल। लेट्स से मैं तुम्हें ये बोलता हूं कि तुम तुम्हारे 5 लाख रुपए को बिजनेस ए, बिजनेस बी और बिजनेस सी में डालो। बिजनेस ए तुम्हें 10% रिटर्न देगा, बिजनेस सी बी तुम्हें 15% रिटर्न देगा और बिजनेस सी तुम्हें 18% रिटर्न देगा। तो रैशनल डिसीजन क्या होगा, जहां पे आपको बेनिफिट ज्यादा मिले, ठीक है। सो आप चॉइस इस तरह से करोगे कि जो आपके रिसोर्सेज हैं वो ऑप्टिमली या रैशनली यूज हो, राइट। इसको बोलते हैं रैशनैलिटी। यानी एक बात तुमको समझ में आ गई कि सर ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना हम लोग, इसमें जो मेन चीज है वो कहीं ना कहीं चॉइस से रिलेटेड है सर, ये बात तो आ गई दिमाग में, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, जो कि अपना है व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, है ना। क्या है भैया इकोनॉमिक्स के अंदर, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट, ठीक है। तो आपके मॉड्यूल में सबसे पहली 3 बातें दे रखी है। कितनी बातें दे रखी है सर, 3 बातें दे रखी है, ठीक है। फर्स्ट कि वर्ड इकोनॉमिक्स जो है इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ भैया, ठीक है। 19वीं सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को क्या बोलते थे, और इकोनॉमिक्स बेसिकली जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स है ना, उसमें एक पर्सन है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। तो ये तीनों बातें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहली बात अगर आप लोग देखोगे ना, तो ये जो वर्ड बेसिकली इकोनॉमिक्स है ना, इसका ओरिजिनेशन हुआ, एक ग्रीक वर्ड है बेटा ओइकोनोमिया। क्या वर्ड है, ओइकोनोमिया, ध्यान रखिएगा ओइकोनोमिया है। अब ये जो ओइकोनोमिया है ये बना कैसे है, ठीक है, ध्यान रखें, ठीक है। द वर्ड ओइकोनोमिया, ठीक है ना, ये जो वर्ड है अपना ओइकोनोमिया, ठीक है, दिस हैज बीन मेड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स ना, ये ग्रीक वर्ड है, ध्यान रखें। तो सबसे पहली बात, ओइकोनोमिया जो एक ग्रीक वर्ड है, ये बना है बेटा ओइको, है ना, प्लस नोमोस से। अब अलग अलग जगह पे ना अलग अलग चीजें बहुत सारी बोली है, ठीक है। अब जो ओइको है ना, इस ओइको का जो मतलब है दैट इज व्हाट, दैट इज हाउस होल्ड। क्या मीनिंग है ओइकोस का, हाउस होल्ड मीनिंग है। क्या मीनिंग है बेटा, हाउस होल्ड मीनिंग है ओइको का, ध्यान रखना, लिख देता हूं वापस, ठीक है। ओइकोस का मीनिंग है हाउस होल्ड, और नोमोस का मतलब है बेटा मैनेजमेंट करना, एक रूल, एक लॉ, ठीक है। तो होता क्या था ना, अब ग्रीक वर्ड मतलब ग्रीक लैंग्वेज में बोले जाने वाला वर्ड है ना, तो ग्रीस बेसिकली कंट्री में ग्रीक लैंग्वेज बोली जाती है, और ऐसा माना जाता है कि इकोनॉमिक्स की जो थॉट प्रोसेस है उसकी शुरुआत जो है वो वहां से हुई, ठीक है। तो उस ग्रीक लैंग्वेज में एक वर्ड है ओइकोनोमिया, ठीक है, ओइकोनोमिया विच इज बीन टेकन फ्रॉम द ओइको प्लस नोमोस। कोई बोलते हैं ओइको प्लस नेमिन से लिया हुआ है, बट जो हमारे लिए रेलेवेंट है अभी हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। तो ओइको प्लस नोमोस, ओइको का मतलब है हाउस होल्ड और नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट, राइट। तो इस ओइकोनोमिया का जो मतलब है दैट इज व्हाट, दैट इज हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या बेटा हो गया मतलब इसका, इसका मतलब हो गया हाउस होल्ड मैनेजमेंट, राइट। क्या इसका मतलब हो गया हाउस होल्ड मैनेजमेंट, ठीक है। सो ओइकोनोमिया बोले तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ऑल्दो अगर आप अपना कंटेंट देखोगे आईसीएआई का, उसमें सिर्फ लिखा हुआ है ओइकोनोमिया का मतलब है हाउस होल्ड। क्या लिखा हुआ है,
हाउस होल्ड, ये ऐसा ICAI में लिखा हुआ है, बट एक्चुअल मीनिंग होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, तो जहां तक पॉसिबल हो, अगर हाउस होल्ड है तो हाउस होल्ड पे ही टिक करना। ठीक है, अदरवाइज अगर हाउस होल्ड मैनेजमेंट है और हाउस होल्ड नहीं है, देन हाउस होल्ड मैनेजमेंट इज परफेक्ट, राइट। अब होता क्या था, तो ग्रीस में, ग्रीक लैंग्वेज में ओइकोनोमिया को बेसिकली हम लोग हाउस होल्ड मैनेजमेंट से कन्वर्ट कर, बेसिकली रिलेट करते थे। अब वहां पे एक फिलोसोफर हुए, ग्रीक फिलोसोफर, जिसका नाम था अरिस्टोटल, है ना, इसको अरस्तु भी कई बार बोला जाता है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भैया इकोनॉमिक्स यानी जो ओइकोनोमिया है, उन्होंने बोला दिस इज द साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट। क्या है भैया ये, उन्होंने कहा कि जो ये ओइकोनोमिया है ये साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट है, कि एक घर में रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज होते हैं सर, फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, है ना, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं, घर में कुछ लोग हैं, हर एक को अपना अपना काम दे रखा है कि भाई आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, है ना, हर एक इंसान हर काम कर सकता है, लेकिन हर एक को अपना अपना काम दे रखा है। सिमिलरली घर के अंदर पैसा आया, उस पैसे के मल्टीपल यूजेस हैं सर, है ना, उस पैसे से आपको राशन भी खरीदना है, उस पैसे से आपको घर में बीमार लोगों की मेडिसिन भी खरीदनी है, स्कूलिंग का भी पैसा खर्च करना, बेसिकली भेजना है ना, घर का रेंट भी देना हो सकता है, यानी मल्टीपल यूजेस है। नाउ किस तरीके से एक हाउस होल्ड उस पैसे को मैनेज करता है, उस आर्ट को बेसिकली क्या बोला, ओइकोनोमिया बोला, यानी हाउस होल्ड का मैनेजमेंट करना, है ना। हाउस होल्ड में मैनेजमेंट जैसी क्या बात होगी सर, फाइनेंसेस लिमिटेड होते हैं, अगर जो भी पर्सन अर्निंग करके आ रहा है वो लिमिटेड अर्निंग करके आ रहा है, लेकिन पैसा खर्च करने के एवेन्यूज बहुत सारे हैं। अब एक बच्चा बोलता है कि मम्मी मम्मी मुझे तो है ना स्कूल की पिकनिक पे जाना है, अगर बजट अलाउ कर रहा है मम्मी का तो हो सकता है मम्मी शायद उसको पिकनिक पे जाने दे, अदरवाइज हो सकता है उसको रोके कि बेटा अपने पास इतना बजट नहीं है कि तू और तेरी सिस्टर दोनों ही पिकनिक पे चले जाओ, है ना, तो प्लीज ट्राई टू अवॉइड दैट। हो सकता है ऐसा, इट कुड बी द पॉसिबल सिचुएशन, है ना, कि भैया हम इस पैसे को यहाँ नहीं और यहाँ कुछ और जगह पे यूज कर लें, कि इस बार हमको घर का लाइट का बिल भी भरना है तो इट इज नॉट पॉसिबल, या इस बार कोई दूसरी चीज खराब हो गई वो पैसा वहां यूज करना है, दैट इज मोस्ट एसेंशियल। तो जहां पैसा कम है, जहां रिसोर्सेज कम है ना, और लोगों की इच्छाएं बहुत सारी है, वहां पे क्या करना पड़ता है, मैनेजमेंट करना पड़ता है। और जो ग्रीक फिलोसोफर थे अरिस्टोटल, उन्होंने इकोनोमिया को क्या बोला, साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट बोला। क्या बोला, साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट बेसिकली बोला, राइट। क्या ये बात उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। तो इनिशियल बात हुई थी एक हाउस होल्ड मैनेजमेंट से स्टार्ट, फिर धीरे धीरे बेसिकली ये बात बढ़ने लगी आगे कि सिर्फ हाउस होल्ड का मैनेजमेंट क्यों, है ना, एक पूरे इकोनॉमी का मैनेजमेंट भी तो हो सकता है ना, एक पूरे इकोनॉमी का मैनेजमेंट भी हो सकता है, एक पूरे नेशन का भी तो मैनेजमेंट हो सकता है। नेशन के साथ भी तो ऐसी बात है, नेशन के रिसोर्सेज जो हैं वो भी बड़े लिमिटेड हैं, लेकिन नेशन के जो लोग हैं उनकी इच्छाएं तो अपार है सर, है ना, उनकी इच्छाएं अनंत है, इनफाइनाइट वांट्स है, खत्म ही नहीं होती कभी, एक खत्म होती है दूसरी राइज हो जाती है। तो नेशन में भी तो आपको ये क्या करना पड़ रहा है सर, मैनेजमेंट करना ही पड़ रहा है। तो फिर वर्ड यूज हुआ बेटा इकोनोमिया की जगह पे पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या वर्ड यूज हुआ, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। तो 19th सेंचुरी तक, कब तक, 19th सेंचुरी तक इकोनॉमिक्स को बोला गया पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या बोला गया, पॉलिटिकल इकोनॉमी, 19th सेंचुरी तक, राइट। क्या ये बात ध्यान रखिएगा, 19th सेंचुरी तक बेसिकली इकोनॉमी को बोला गया क्या, पॉलिटिकल इकोनॉमी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं एक और फेमस पर्सन की, यानी आपको दो बातें मैंने ऑलरेडी बता दी। सबसे पहली बताई कि सर इसका ओरिजिनेशन कहां से हुआ है, सर ओरिजिनेशन हुआ है ग्रीक वर्ड इकोनोमिया से, ठीक है, जिसका मतलब है हाउस होल्ड या हाउस होल्ड मैनेजमेंट। दूसरी बात, टिल 19th सेंचुरी, है ना, इकोनॉमिक्स को हम बोल रहे थे बेटा क्या, पॉलिटिकल इकोनॉमी। क्या बोल रहे थे, पॉलिटिकल इकोनॉमी। अब एक बात और आती है, ठीक है ना, अब एक बात क्या आती है देखिएगा प्लीज, ठीक है। अब एक बात और आती है, एक पर्सन हुए एडम स्मिथ। कौन हुए थे, एडम स्मिथ। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इकोनॉमिक्स को कहा साइंस ऑफ वेल्थ, ठीक है ना, कि इकोनॉमिक्स क्या है, वेल्थ की साइंस, है ना। कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने, एक बहुत फेमस बुक लिखी थी अपनी, और उस बुक का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। उस बुक का कंप्लीट नेम था, ये देखो ये बुक है अपने पास में ना, ये बुक है, यू कैन सी, ये वाली बुक है सर, है ना, ये बुक है, होपफुली यू पीपल कैन सी, ठीक है। ये बुक है द वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है। इस बुक का पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। बुक का नाम पता होना चाहिए आपको। इन शॉर्ट इस बुक को द वेल्थ ऑफ नेशंस भी बोलते थे। क्या बोलते थे, द वेल्थ ऑफ नेशंस भी बोलते थे। ये बुक
पब्लिश हुई थी सर 1776 में। कब पब्लिश हुई थी? 1776 में। और इसको पहला मॉडर्न वर्क बोलते हैं इकोनॉमिक्स में। क्या बोलते हैं? फर्स्ट मॉडर्न वर्क। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट मॉडर्न वर्क। कैसा? फर्स्ट मॉडर्न वर्क इन इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं? इस बुक को, जिसका नाम है द वेल्थ ऑफ नेशंस, राइट। अच्छा, एडम स्मिथ जो है ना, ही इज ऑल्सो रिगार्डेड एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोलते हैं इसको? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। सो एडम स्मिथ इज ऑल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बात आप लोग ध्यान रखें। तो काफी सारी बातें आज मैंने अभी यहां तक आप लोगों को करवा दी है। क्या क्या करवा दिया कि देखो सर, पहली बात, ओरिजिन ऑफ टर्म इकोनॉमिक्स कहां से? वो ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया से, जिसका मीनिंग है हाउस होल्ड। वर्ड कैसे बना? ओइको प्लस नोमोस। ओइको का मतलब है हाउस होल्ड, नोमोस का मतलब है मैनेजमेंट। एरिस्टोटल एक ग्रीक फिलोसोफर हुआ था, जिसने क्या बोला कि ओइकोनोमिया का मतलब है साइंस ऑफ हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि घर में किस तरीके से अपने रिसोर्सेज को मैनेज किया जाता है, कि हाउस होल्ड किस तरीके से मैनेज करता है। फिर 19th सेंचुरी तक जो अपना इकोनॉमिक्स था, दैट वाज नोन एज अ पॉलिटिकल इकोनॉमी टिल 19th सेंचुरी। ये दूसरी बात। तीसरी बात, एक पर्सन हुआ एडम स्मिथ, विच इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। क्या बोलोगे उसको? फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे दो फादर और थे, ध्यान रखना। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस आएगी, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं, है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर हैं, ही इज एल्फ्रेड मार्शल। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फादर थे वो जॉन मेनार्ड कीन्स थे। जब बात करूंगा तब बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो तीसरी बात क्या करी? एडम स्मिथ की एक बुक थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, पब्लिश हुई थी 1776 में। तो इधर से क्वेश्चन बन सकता है, एडम स्मिथ की कौन सी बुक थी? इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट फॉर्म क्या था? बेसिकली वेल्थ ऑफ नेशन। कब पब्लिश हुई थी? 1776 में। 1776 में किसकी बुक पब्लिश हुई थी? एडम स्मिथ की। फर्स्ट मॉडर्न वर्क, है ना, फर्स्ट मॉडर्न वर्क कौन सी थी? ये बुक जो थी ना, दिस वाज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क, है ना। ये बुक जो थी ना, दिस वाज द फर्स्ट मॉडर्न वर्क ऑफ इकोनॉमिक्स। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हम लोगों ने एक चीज पढ़ ली सर, कि हमें करना है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट करने की जरूरत क्यों पड़ती है सर? ये सोचिए आप, है ना। हमें मैनेजमेंट तभी करना पड़ता है जब कोई चीज हमारे पास अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में अवेलेबल नहीं है, जितनी हमें चाहिए। जितनी चाहिए अगर उतनी नहीं है तो वी नीड टू मैनेज, है ना। और जितनी चाहिए वो उतनी पड़ी है और उससे ज्यादा पड़ी है, तो हमें कहां मैनेज करने की जरूरत है? सोच के देखो, है ना। वी हैव नो नीड टू मैनेज इट ऑल, ठीक है। एक मूवी आई थी बैंडबाजा बारात, अगर आप लोगों ने देखी हो ना, अनुष्का शर्मा और रणवीर सिंह की, ठीक है। उसमें क्या था, अनुष्का शर्मा बेसिकली घर घर जाती है, बोलती है हम आपकी शादी को मैनेज कर देंगे, ठीक है ना, क्लियर। तो उसको बेसिकली बोला गया कि यार हमारे घर में तो काके मामे फूफे बेल के बेसिकली मैरिज को क्या करते हैं, मैनेज कर लेते हैं, और उसमें मैनेजमेंट जैसा है ही क्या, ठीक है ना। सर्टेन चीजें चाहिए होती है। तो अनुष्का क्या बोलती है, सर मैं आपको जिस बजट में आप बोलोगे उसमें बेस्ट से बेस्ट चीज ला के दूंगी, है ना। कई सारी चीज का शायद आपके पास बजट नहीं होगा, कि जो बजट कॉन्स्टेंट की बात आई ना, ये कहाँ आई कि लोगों के पास पैसा बड़ा लिमिटेड होता है ना, एवरीवन वांट्स यू उनकी वेडिंग ड्रीम वेडिंग हो, लेकिन वो सारी चीजें फुलफिल नहीं कर पाते, है ना, क्लियर। तो अनुष्का का बेसिकली वहां रोल क्या था कि जो जो उन घर वालों को चाहिए वो उसी बजट के अंदर मैनेज करके दे रही थी, यानी जो भी अवेलेबल ऑप्शंस थे, जो भी ऑल्टरनेटिव्स थे, उसमें से उनको वो प्रॉपर तरीके से चूज करवा के दिलवा रही, राइट। इसी तरीके से सोच के देखो कि सर आपकी जेब के अंदर 5,000 रुपए, आज आपका बर्थडे है ना, एंड योर फादर हैज गिवन यू 5,000 रुपीज की, ला बेटा जो करना है कर ले। अब इस 5,000 रुपए से तुम क्या करोगे, सोच के देखो जरा, ठीक है। कि सर मन तो कर रहा है फ्रेंड्स को पार्टी दे दूं, ठीक है, पार्टी तो मांगेंगे वो लोग। अच्छा फिर सर मन कर रहा है कहीं घूमने वूमने भी चला जाऊं, घूमने का बड़ा शौकीन हूं मैं, ठीक है। अच्छा फिर सर कोई गैजेट भी मेरे को शायद लेनी है, होपफुली एक स्मार्ट वॉच लेनी है मेरे को, है ना, वो बढ़िया वाली लेनी है, 4-5 हज़ार रुपए की आएगी सर, है ना। सर कुछ कपड़े अभी कम पड़ रहे हैं तो कपड़े भी लेने की इच्छा है, तो मतलब बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही है। इज इट पॉसिबल फॉर यू कि आपके पास जो 5,000 रुपए हैं, क्या आप उससे अपने फ्रेंड्स को पार्टी भी दे दो, आप अच्छी स्मार्ट वॉच भी ले लो, है ना, या हो सकता है कोई एनालॉग वॉच लेने की आपकी इच्छा हो वो भी ले लो, और साथ ही साथ में आप अपने लिए ड्रेसेस भी ले लो, और हो सकता है आप कहीं वेकेशन पे भी चले जाओ। इज इट पॉसिबल? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। यू कैन नॉट फुलफिल ऑल योर डिजायर्स और ऑल योर वांट्स विद दैट 5,000 रुपीज। व्हाई? बिकॉज ये जो आपके 5,000 रुपए हैं, ये आपकी सारी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकते हैं। जब नहीं कर सकते तो आपको क्या करना पड़ेगा, आउट ऑफ द 4 ऑल्टरनेटिव्स आपको किसी एक चीज को चूज करना पड़ेगा, है ना।
या कॉम्बिनेशन ऑफ टू कुछ बना लोगे कि सर वॉच में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, सस्ती ले लेता हूँ, घूमने मम्मी पापा ले जाएंगे, कपड़े भी मम्मी पापा दिलवा देंगे, और कुछ एसेंशियल फ्रेंड्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, खास खास है, उन लोगों को पार्टी दे देता हूँ, तो 2-2,500 रुपये में पार्टी हो जाएगी, 2-2,500 में वॉच ले लूंगा। तो आपने अपने पैसे को मैनेज करने की क्या करिए बेटा, कोशिश करिए। यही जो चीज हो रही है ना, जहां पर रिसोर्सेस स्कैर्स है, हमारी इच्छाएं बहुत सारी है, और हम क्या कर रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं कुछ इस तरह से कि हमारी जो वांट्स है वो एक तरीके से सेटिस्फाई हो जाएगी, चलो यार जो हुआ वो अच्छा हुआ। यही जो चीज है, यही बेसिकली इकोनॉमिक्स है। और इकोनॉमिक्स हम अपनी लाइफ में हर फेज के अंदर क्या करते हैं, यूज करते हैं, और हर फेज में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स लगा रहे होते हैं, इकोनॉमिक्स के नॉलेज को हम लोग अप्लाई कर रहे होते हैं। बचपन से इकोनॉमिक्स करते आए हैं सर, है ना, बचपन से इकोनॉमिक्स करते हैं। मम्मी पापा के सामने जिद करी ना कि मम्मी मेरे को ये भी चाहिए, मम्मी मेरे को ये भी चाहिए, मम्मी मेरे को ये भी चाहिए, है ना, मम्मी और पापा बचपन से बोलते हैं ये या ये। तो व्हेन यू वर चूजिंग दैट ना, तो आप बहुत राशनल थे, आपको पता था कि ये चीज मेरी अभी प्रायोरिटी की, इसलिए मैं इसको चूज कर रहा हूँ, मैं दोनों चीजें नहीं ले सकता, या पापा भी दोनों चीजें शायद साथ में नहीं दिलवा सकते। तो हम बचपन से ये चीजें करते हैं, लाइफ के हर फेज में आप लोग क्या करते हो, इकोनॉमिक्स लगाते हो सकता है आप अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, मेरा ही क्यों देख रहे हो, आपके पास टाइम बड़ा लिमिटेड है ना, आप 1 घंटा या तो मेरा वीडियो देखो या किसी और का वीडियो देखो। इफ यू आर गेटिंग मोर इंसाइटफुल थॉट्स फ्रॉम दिस वीडियो, यू विल वॉच दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अगर आपको नहीं मिलेगा ऐसा इंसाइटफुल थॉट, तो किसी और का वीडियो देखोगे सर, जो बिल्कुल शॉर्ट के अंदर पढ़ा के फ्री हो रहे हैं। आई बात समझ में? सो इट ऑल डिपेंड। तो यहाँ पे भी आप क्या कर रहे हो, चूज कर रहे हो, ये भी इकोनॉमिक्स है, क्योंकि आपका टाइम लिमिटेड है, और आप ये भी देख लो, ये भी देख लो, वो भी देख लो, दीज ऑल थिंग्स आर नॉट पॉसिबल, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक्स के बारे में बहुत अच्छी बात दे रखी है, ठीक है ना, जहां से डेफिनेशन ऊपर वाली छूटी ना, ठीक है ना, कौन सी वाली, कि हर डिसीजन में आपको क्या करना पड़ेगा, चॉइस देना पड़ेगा। यहीं से बेसिकली एक बात स्टार्ट होती है ना, क्या होती है, जो डेफिनेशन दे रखी है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, ठीक है, क्या लिखा है कि इकोनॉमिक्स जो है, क्या लिखा है बेटा, कि जो इकोनॉमिक्स है ये क्या है, स्टडी किसकी, एक ऐसे प्रोसेस की बाय विच रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज, जो काम की बात है, रिलेटिवली स्केर्स रिसोर्सेज आर अलोकेटेड टू सेटिस्फाई कंपीटिंग अनलिमिटेड वांट्स ऑफ ह्यूमंस। किसकी बात कर रहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है बेटा, एक स्टडी है। कैसी स्टडी है, जहां पे हम लोग रिलेटिवली जो रिसोर्सेज हमारे पास में स्कैर्स बने हुए हैं, क्या बने हुए बेटा, जो रिसोर्सेज हमारे पास स्कैर्स बने हुए हैं, उनको इस तरह से अलोकेट करते हैं कि हमारी जो अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं वो क्या हो जाए, बेसिकली सेटिस्फाई हो जाए। यानी यहां से बेटा दो बातें आपको निकली, या दो बहुत फंडामेंटल फैक्ट्स निकले, है ना, दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें निकली। पहली बात क्या निकली, पहली बात निकली कि भैया जो ह्यूमन की जो वांट्स है ना, जो लोगों की वांट्स है ना, यानी दो बातें निकल रही है। पहली बात तो ये बोल रहा है वांट्स के बारे में, किसके बारे में बात कर रहा है सर, ये पहली बात तो कर रहा है ये वांट्स के बारे में, है ना, और दूसरी बात कर रहा है सर ये किसके बारे में, मीन्स के बारे में। किसके बारे में, मीन्स के बारे में। इन मीन्स का मतलब क्या है, इन मीन्स का बेटा मतलब है, ध्यान रखिएगा, दीज मीन्स रेफर्स टू, दीज मीन्स रेफर्स टू, दीज मीन्स रेफर्स टू रिसोर्सेस। क्या मीनिंग है इसका, रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब हो गया बेटा साधन, ठीक है। जैसे कि मुझे बाइक खरीदनी है, तो बाइक खरीदने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, पैसा चाहिएगा। मुझे खाना खाना है, खाना खाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, पैसा भी चाहिएगा, लेकिन पैसा है एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे पास फूड चाहिएगा। तो अगर फूड है मेरे पास तो मैं अपनी हंगर को सेटिस्फाई कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगा। मेरे को प्यास लगी है तो मेरे को पीने के लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए। ऑब्वियसली उस पानी को खरीदने के लिए पैसा चाहिएगा, ठीक है, बट कोई मेरे को पानी फ्री में पिला देता हूँ, राइट, तो मुझे पानी चाहिएगा। तो मीन्स का मतलब होता है रिसोर्सेस, यानी साधन, जो हमारी वांट्स को क्या करते हैं बेटा, सेटिस्फाई करते हैं। दो फंडामेंटल फैक्ट्स हैं कि सर जो ह्यूमन वांट्स होती है, क्या होती है बेटा, ह्यूमन वांट्स होती है ना, यानी वांट्स के दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपकी बुक में एक कैरेक्टरिस्टिक दे रखा है, पहला कैरेक्टरिस्टिक तो दे रखा है आपकी बुक के अंदर, दैट इज व्हाट, कि जो वांट्स है ना सर ये अनलिमिटेड है। क्या है, अनलिमिटेड है। ह्यूमन वांट्स जो होती है ना, ये क्या होती है सर, अनलिमिटेड होती है। ऐसा आपकी बुक कह रही है कि सर ये ह्यूमन वांट्स जो है दिस इज अनलिमिटेड, ठीक है। और ह्यूमन वांट्स के सामने, ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाई किससे होगी, रिसोर्सेज से।
तो ह्यूमन वांट्स के सामने जो चीज बैठी है ना, दैट इज रिसोर्सेज, ये क्या है सर, लिमिटेड है। तो ह्यूमन वांट्स है सर अनलिमिटेड, और जो मीन्स हैं जो इन वांट्स को सेटिस्फाई करेंगे वो है सर लिमिटेड। इसी के साथ साथ ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होने के साथ साथ में कैसा होता है ना सर, कि जब मैं छोटा बच्चा था तो पहले वॉकिंग बाय वॉक स्कूल जाता था, फिर लोगों को देखा स्कूल में साइकिल लेके आ रहे हैं, तो मुझे भी लगा पापा साइकिल चाहिए यार। थोड़ा बड़ा हुआ, साइकिल तो आ गई, अब लगा कि सर पीपल आर कमिंग बाय देयर ओन बाइक, बाइक चाहिए सर, है ना। बाइक की इच्छा फुलफिल हो गई, जॉब वॉब लग गई, अब लगा कि यार सब कार से आ रहे हैं तो मुझे भी अपनी कार चाहिए सर, है ना। कार भी मिल गई सर, अब क्या चाहिए सर, लग्जरी कार चाहिए सर, है ना। अब क्या इच्छा होगी सर, प्राइवेट जेट वेट आ जाए या खुद का चॉपर वगैरह आ जाए, खुद के बेसिकली घर के ऊपर लैंड करे, जहां ऑफिस जाऊं वहां लैंड करे, जहां बिजनेस हो मेरा वहां लैंड करे। तो ह्यूमन की इच्छाएं यानी मोबिलिटी वाज योर नीड, कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पे मूव होना है, दैट वाज अ नीड। लेकिन आपकी इच्छाएं क्या थी, साइकिल भी हो, बाइक भी हो, है ना, साथ साथ में क्या हो सर, बाद में कार भी हो, लग्जरियस कार भी हो, चॉपर आ जाए, प्राइवेट जेट आ जाए, या कुछ और भी मन कर सकता है यार। ह्यूमन वांट्स जो होती है वो अनलिमिटेड होने के साथ साथ में रिकरिंग नेचर की होती है। कैसी होती है सर, रिकरिंग नेचर की। कैसी होती है सर, रिकरिंग नेचर की। रिकरिंग बोले तो विच अकर्स अगेन एंड अगेन, विच अकर्स अगेन एंड अगेन। सो यहां पे जो आपकी ह्यूमन वांट्स है ये रिकरिंग भी है, राइट। अब जब ह्यूमन वांट्स आपकी अनलिमिटेड है, साथ ही साथ में रिकरिंग है, ऑन द अदर एंड जो आपके मीन्स यानी जो रिसोर्सेस हैं ये क्या होते हैं सर, लिमिटेड तो है, लेकिन लिमिटेड के साथ साथ में इन लिमिटेड वांट्स के मीन्स के ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं सर। क्या है, ऑल्टरनेटिव यूजेस भी हैं, है ना। तो पहली बात आपकी ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड और रिकरिंग, और जो आपके मीन्स हैं वो क्या हो गए सर, लिमिटेड हो गए, और साथ ही साथ में ऑल्टरनेटिव यूजेस हो गए। तो कैन आई से कि ह्यूमन वांट्स एक तरीके से रिसोर्सेज की डिमांड साइड हो गई, और मीन्स यानी जो रिसोर्सेज जो लिमिटेड हैं और जिनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं ये एक तरीके से सप्लाई साइड हो गई। तो जब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं, और ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड हैं और रिकरिंग नेचर की भी है, तो यहां से मिल के एक चीज को जन्म देते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी। क्या बोलते हैं, स्कैरसिटी। जब किसी भी चीज की डिमांड, जब किसी भी चीज की डिमांड क्या होती है बेटा अपने पास में, उनकी सप्लाई से ज्यादा होती है, तो हम क्या बोलते हैं अपने पास में कि वो जो चीज है वो स्कैर्स है। वो क्या है, चीज स्कैर्स है, दुर्लभ है, राइट क्या, ठीक है। अब जब चीजें स्कैर्स हो गई तो अब क्या करोगे, आप अपनी अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल तो नहीं कर सकते ना, ठीक है। अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल कर सकते हो क्या लिमिटेड रिसोर्सेज से, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो अब आपके सामने एक समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी सर, उस समस्या का जो नाम होगा ना, उस समस्या का जो नाम होगा वो होगा बेटा, ध्यान रखना, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या नाम होगा बेटा उस समस्या का, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ये सबसे कोर हाईलाइट बनने वाली है इस पूरे इकोनॉमिक्स में, ये सबसे कोर हाईलाइट बनने वाली है इस पूरे इकोनॉमिक्स में। इसके बारे में बात ध्यान रख लीजिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगी ये आपकी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी प्रोड्यूसर, कोई भी कंपनी, कोई भी इकोनॉमी फेस करता है, राइट क्या। तो होपफुली यहां तक की चीजें आप लोगों को अब तक समझ में आ रही होगी। जो डेफिनेशन आई उससे हम लोगों ने दो फंडामेंटल फैक्ट्स डिराइव किए कि ह्यूमन वांट्स जो होती है वो होती है अनलिमिटेड, और मीन्स जो होते हैं जो इन ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं वो होते हैं लिमिटेड। ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होने के साथ साथ में होते हैं रिकरिंग भी, यानी एक खत्म हुई दूसरी स्टार्ट होगी, और मीन्स जो होते हैं वो बेसिकली क्या होता है, लिमिटेड होने के साथ में उनके यूसेज होते हैं ऑल्टरनेटिव। जब ये दोनों चीजें एक साथ मिलती है ना, तो हमें क्या देखने को मिलता है, स्कैरसिटी। क्या देखने को मिलता है, स्कैरसिटी। और जितनी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है उन सब की मदर जो होती है ना वो कौन होती है, स्कैरसिटी ही होती है। और स्कैरसिटी कैसी सिचुएशन है जहां पे किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो उसकी सप्लाई से। अब सर प्रॉब्लम आ गई इकोनॉमिक्स में, वी हैव फेस की प्रॉब्लम आ गई। अब जब प्रॉब्लम है तो सर उसका स्टडी भी जरूरी है और उसका सोल्यूशन भी जरूरी है। तो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर है
जो इन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की स्टडी भी करेगा और सॉल्यूशन भी देगा। ठीक है, तो यहां एक चीज और लिख लेना आप लोग, है ना, यहां एक चीज और लिख लेना आप लोग, ठीक है, कि जो इकोनॉमिक्स है ये बेसिकली क्या है, इकोनॉमिक्स जो है ये बेसिकली क्या है, ये है सर स्टडी एंड सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एक ऐसा सब्जेक्ट मैटर जो डील करता है स्टडी एंड सॉल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पे। और साथ ही साथ में इस प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के सामने भी लिख लेना आप कि ये क्या है, एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। क्या है बेटा, ये बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, फिर आपकी बुक की लाइन आती है, बुक की लाइन को छोड़ नहीं सकते यार, ध्यान रखिएगा ना। क्या लाइन आती है, देखिए जरा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन आती है बुक की कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अब मुद्दा ये है सर प्रॉब्लम आ गई तो सॉल्व भी करना है कि यार अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स में से एटलीस्ट कुछ वांट तो सेटिस्फाई करो, ठीक है ना, जिससे कि आपका जो इकोनॉमिक गेन है वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो अवेलेबल रिसोर्सेज इफेक्टिवली या एफिशिएंटली तब यूज होंगे जब वो अलोकेटेड होंगे टू देयर हाईएस्ट वैल्यूज। तो जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, है ना, जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं will be efficiently used when they are allocated to their highest valued use, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार पूछ लेगा आप लोगों से, है ना, कोई एमसीक्यू के फॉर्म में या फिलअप के फॉर्म में कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है, लेट्स से मेरे पास एक लैंड है, ठीक है, ये इफेक्टिवली यूज कब होगी, जब मैं उसको ऐसी जगह पे यूज करूं जिससे मेरे को ज्यादा से ज्यादा फायदा। एज अ फार्मर मुझे उस लैंड को यूज करना है, अब उस लैंड के ऊपर मैं वीट की प्रोडक्शन भी कर सकता हूं, मैं कॉटन का प्रोडक्शन भी कर सकता हूं जिसको व्हाइट गोल्ड भी कहते हैं, मस्टर्ड का प्रोडक्शन भी कर सकता हूं, है ना। अब वीट का प्रोडक्शन करूंगा तो लेट से मेरी कमाई होगी 2 लाख रुपए, मस्टर्ड का प्रोडक्शन करूंगा हो सकता है मेरी कमाई होगी 3 लाख रुपए, कॉटन का प्रोडक्शन करूंगा मेरी कमाई होगी सपोज 4 लाख रुपए एक सीजन के अंदर, है ना। क्लियर, कमाई की बात कर रहा हूँ, नेट अर्निंग की बात कर रहा हूँ। तो मुझे क्या प्रोडक्शन करना चाहिए, ऑब्वियसली आई शुड प्रोड्यूस द कॉटन। तो अवेलेबल रिसोर्सेज को हमें एफिशिएंटली यूज करना है और वो तब होंगे जब हम उनको अलोकेट करेंगे उनके हाईएस्ट वैल्यूड यूजेस के अंदर, जहां पे हमको आउटपुट ज्यादा से ज्यादा मिले। ठीक है, तो अब यहां पे बात आई और आगे, यहां पे क्या आई बात और आगे कि इतनी सारी बातें पढ़ ली कि सर इकोनॉमिक्स में हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, हमें चॉइस करना है। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग एक्चुअली पढ़ते क्या हैं, हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ रहे हैं देखिएगा जरा, है ना। हम लोग ये पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में कि हमें किस तरह से स्कैर्स रिसोर्सेज को गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन में इस तरह से यूज करें कि हमको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट मिले, और जो आउटपुट हमें मिले उसको हम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें। यानी प्रॉब्लम ऑफ चॉइस या स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द कोर एसेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, ये बात हम लोग यहां कर रहे हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, इट इज द स्टडी ऑफ हाउ टू ट्रांसफॉर्म द स्कैर्स रिसोर्सेज। किसकी बात करी, स्कैर्स रिसोर्सेज की। इन स्कैर्स रिसोर्सेज को किस तरह से उन गुड्स एंड सर्विसेज में हम लोग कन्वर्ट करें जो हमारी जरूरतें हैं, और जब ये गुड्स एंड सर्विसेज बन जाए तो एक और प्रॉब्लम आएगी कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किसको कितना दें, और हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दीज गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द सोसाइटी। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। यहां तक बेसिकली जो आपके बात आईसीए के मॉड्यूल में चीजें लिखी है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक तरीके से स्टडी है जहां रिसोर्सेज आपके पास स्कैर्स है और आप ये डिसीजन लेते हो कि हाउ वी विल बी यूजिंग दिस स्कैर्स रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच विल सैटिस्फाई आवर वांट्स, एंड वंस द गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट दैट गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द सोसाइटी। ये इकोनॉमिक्स है, ऐसा आपका आईसीआई बोलता है ना। क्लियर, अब ये जो डेफिनेशन है आपकी स्कैरसिटी बेस वाली, जहां पे आपको चॉइस करना पड़ रहा है, ये डेफिनेशन को मॉडर्न इकोनॉमिक्स ने क्या बोला कि सर ये जो आपकी डेफिनेशन ये करेक्ट नहीं है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये जो आप बात कर रहे हो ना कि रिसोर्स अनलिमिटेड है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है, इसमें बहुत सारे अपडेट्स हो चुके हैं। ये आपकी जो डेफिनेशन है लिटिल बिट नैरो डेफिनेशन है ना, तो वो डेफिनेशंस क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, आई होप जितना मैंने आज पढ़ाया है उतना आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो भी आपको मिले होंगे। सो मिलते हैं आप लोगों से राइट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन कीप स्टडीइंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच, सी यू सून।